नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईयू और विशेषांक अफवाह तंत्र के बारे में। तो दोस्तों लगभग आपके 150 से ज़्यादा वन लाइनर प्रश्न हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के लूनी बेसिन को किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियों के अंतर्गत कांकनी, कांतली, साबी, गग्गर, मेंथा, वांडी, रूपनगढ़, खंडेल और तुरुतमती एवं रूपारेल नदियाँ आती है। अब दोस्तों गंभीरी नदी है वो बेड़च की सहायक नदी है। गंभीरी नदी बेड़च की सहायक नदी है। गंभीरी नदी मुख्यतः चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है। दोस्तों कोठारी नदी पर कौन सा बांध है? मेजा बांध बना हुआ है। दोस्तों बनास त्रिवेणी संगम का निर्माण आपके बनास प्लस बेड़च प्लस मेनाल की नदियों के साथ आपके बनास नदी त्रिवेणी संगम बनता है। बजा सागर बांध है वो माही नदी पर स्थित है, बिगोद भीलवाड़ा के पास। बिगोद भीलवाड़ा के पास बनास, बेड़च और मेनाल ये तीनों नदियां हैं वो अपना संगम यानी त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। चंबल और बनास, चंबल और बनास जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम दो नदी बेसिन है। अगला है माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। कांतली नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है। साबरमती नदी की सहायक नदी बात की जाए तो वाकल है, सही है, हतमती है, मेसवा है, वेत्रक है और माजम है। ये साबरमती की सहायक नदियां है। राजस्थान के अजमेर में आपके आना सागर झील स्थित है। साबी है वो आंतरिक अफवाह की नदी है। माही की सहायक नदियों की बात की जाए दोस्तों, इरू, सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन और भादर ये माही की सहायक नदियां हैं। चंबल की सहायक नदियां आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामिनी, सूल, मेज, छोटी काली सिंध याद रखेंगे दोस्तों, और शीप ये किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की सहायक नदियां हैं। बनास नदी है वो राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है। अगला राजस्थान की बनास नदी को स्थानीय रूप में वन की आशा या वाराणसी भी कहा जाता है। गग्गर नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। मांगली नदी पर भीमलथ जलप्रपात अवस्थित है। अगला है कवास, बाड़मेर में बाढ़ का पानी लूनी नदी से निकाला गया था। चंबल की नदी है, राजस्थान की चंबल नदी है वो आपके उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। जाखम नदी सोम की सहायक नदी है। सिरोही जिले में निक्की झील स्थित है। डूंगरपुर जिले में साबरमती नदी बेसिन का विस्तार है। लूनी नदी अरब सागर में गिरती है। पचपदरा खारे पानी की झील है। राजस्थान के बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिले में चंबल नदी प्रवाहित होती है। नमकीन पानी की झीलें कौन सी है? आपके जेत सागर है वो आपके खारे पानी की झील है। कुराल नदी का संबंध राजस्थान के बूंदी जिले से है। डूंगरपुर जिला जहां तीन नदियों का संगम होता है जिसमें आपके सोम, माही और जाखम शामिल है। बनास नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह आपके राजस्थान में ही शामिल है। मेंढा नदी है वो सांबर झील में गिरती है। बाणगंगा नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर अवस्थित है। राजस्थान की कामधेनु नदी कौन सी कहलाती है? चंबल नदी कामधेनु नदी कहलाती है। पचपदरा राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित खारे पानी की झील है। राजस्थान की बाणगंगा नदी को रुंडित नदी, सरिता या अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों वर्ष 2019 में राजस्थान की सांबर झील में बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्युओं को लेकर ये चर्चा में रही थी। परवन, निवाज, आहू, काली सिंध की सहायक नदियां है। परवन, निवाज और आहू है काली सिंध की सहायक नदियां है। वह है बेराच या बेड़च, कोठारी, खारी नदियां बनास की सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी कौन सी? खारी, कोठारी और बेड़च। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी आयड़ नदी है। आयड़ नदी है उदय सागर झील में जल प्रवाहित करती है। माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है। गढ़शीसर झील जैसलमेर में है जो पानी का मुख्य स्रोत मानी जाती है जैसलमेर में। बिशलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी राजस्थान से होकर बहती है। मानव निर्मित झील आना सागर कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। जोजड़ी नदी जो कि लूनी की एक सहायक नदी है
जोधपुर शहरी क्षेत्र में बनाड़ से सालावास तक बहती है। बनद या बनाड़। अगला है बनास नदी का अफवाह क्षेत्र। बनास नदी का अफवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील, जो कृत्रिम झील है। बेड़स नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। गंभीरी नदी है वो बेड़स की सहायक नदी है। राजस्थान में 56 का मैदान माही नदी बेसिन में स्थित है। घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। चौरासीगढ़ स्थान से चम्बल नदी, चौरासीगढ़ चित्तौड़ नामक स्थान से चम्बल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। सांबर झील राजस्थान की प्रसिद्ध खारे पानी की झील है। नवलखा झील कहाँ पे दोस्तों? बूंदी में है। अगला, लूनी नदी के जल प्रदूषण का कारण मुख्य है रंगाई छपाई उद्योग। बांकली झील, बांकली झील आपके पाली जिले में स्थित है। राजस्थान के जयपुर जिले में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है। जालोर है वो जवाई नदी के किनारे अवस्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। और सुमेरपुर पाली यानी सुमेरपुर, सुमेरपुर पाली भी आपके जवाई नदी के किनारे स्थित है। सुमेरपुर पाली। अगला है 1869 ईस्वी में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ। जवाई है वो आपके नदी है वो लूनी की सहायक नदी है। माही नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले की सीमा बनाती है। भीम सागर झालावाड़ में स्थित है। अगला है गोमती नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग लिया जाता है। गंभीरी नदी व उटगन नदी भी कहलाती है। अगला है अरवरी नदी का उद्गम थानागाजी के पास सकरा बांध से होता है। अगला है राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। अगला है दोस्तों, राजस्थान की बाण गंगा नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास है। पचपदरा झील में नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर 98% है। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। सामर झील में भारत का लगभग 9% है, यानी कुल तो नहीं है लेकिन 8-9 से कम है, तो 9% है नमक उत्पादन होता है। आना सागर झील का निर्माण अन्नाजी चौहान द्वारा करवाया गया था। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है। साबी नदी का उद्गम सेंवर की पहाड़ियों से होता है। अगला है राजस्थान में अंत्य प्रवाह की नदियों में कांतली, साबी, कांकनी, घग्गर, रूपा, रेलवे, सांबर है। राजस्थान के जोधपुर जिले में कायलाना झील स्थित है। इसका निर्माण आपके प्रताप सिंह ने 1879 में करवाया था। बालसमंद झील है वो प्रतिहार शासक बालक राव ने 1159 में करवाया था। अगला है बनास नदी, जिसे वन की आशा या वन की आत्मा, इसका उद्गम राजसमंद में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से होता है। लीलड़ी नदी अजमेर की पहाड़ियों से निकलकर बाली पाली में बहती हुई लूनी में मिल जाती है, लूनी नदी में। अगला है लेक सिटी उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को इसके अलावा राजस्थान का कश्मीर, पुरू का वेनिस, सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन आदि नामों से जाना जाता है। राजस्थान में जल द्वारा आपर्तन सर्वाधिक चंबल नदी से होता है। राजस्थान सीकर जिले में कैल्सी और थीड पाई जाती है। चंबल एवं भैंसरोडगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। कोठारी नदी का उद्गम आपके दिवेर की पहाड़ियाँ हैं। पचपदरा खारे पानी की झील है, लूनी बेसिन में स्थित है। डाई नदी अजमेर जिले की नसीराबाद तहसील के रावली पहाड़ी से निकलती है। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से सुकड़ी नदी मिलती है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित बिजराल गांव की पहाड़ियों से है। बेणेश्वर माही सोम, बेणेश्वर है वो माही नदी व सोम नदियों का संगम है। पिछोला झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। टोंक शेर बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। खारे पानी की झील है टेटिस सागर का अवशेष मानी गई है। डीडवाना झील, पचपदरा झील, डीडवाना झील नागौर में और पचपदरा आपके बाड़मेर में। सांबर झील जयपुर में। खारे पानी की झीलें हैं पिछोला, जयसमंद, राजसमंद, फतेह सागर, आना सागर, पुष्कर, सिलीसेठ मीठे पानी की झीलें हैं। बनास की सहायक नदी की पूछी जाए तो चंद्रभागा है। कोठारी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का भाग है। बनास की सहायक नदी चंद्रभागा व कोठारी नदी अब बंगाल खाड़ी अफवाह तंत्र का भाग है। आसीन भीलवाड़ा, विजयनगर, अजमेर, हुरडा, भीलवाड़ा स्थानों के निकट आपकी खारी नदी है। अगला है राजस्थान की माही नदी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इस प्रकार। अगला है निक्की झील माउंट आबू में स्थित है। ग्वालियर, रावतबाटा और कोटा चंबल के किनारे स्थित शहर है। आनंद सागर झील एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण महारावल जगमाल की रानी
लाज कुंवरी द्वारा करवाया गया था, जो बांसवाड़ा के पूर्वी भाग में स्थित है। इस तालाब को बाई का तालाब के नाम से भी जाना जाता है। जाखम नदी प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी के निकट की पहाड़ियों से निकलकर प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर में बहकर बेनेश्वर डूंगरपुर के पास सोम नदी में मिलती है। इसकी सहायक नदियों में करमाई व सूखली है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट विंध्याचल पर्वत के उत्तरी पार्श्व की जानपाऊ पहाड़ियों से होता है। भादर, इराऊ, हारन और मोरेन माही की सहायक नदियां हैं। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी है। माय नदी के कांठे में स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। जालोर ग्रेनाइट निर्मित पहाड़ियाँ गुंबदाकार है। अब दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।